हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ओसवाल का सैंपल पेपर सेट 2। सैंपल पेपर फर्स्ट का दो वीडियो मैंने बच्चों बनाया है, दो पार्ट में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। एक वीडियो में आपको सेक्शन ए का सॉल्यूशन मिल जाएगा और एक वीडियो में सेक्शन बी का। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि सेक्शन सी जो आपका केस स्टडी है, वो पांचों सैंपल पेपर का एक सेपरेट वीडियो मिलेगा, जिसमें सिर्फ केस स्टडी क्वेश्चन होंगे, सेट 1, 2, 3, 4 एंड 5 के। ओके बच्चों, सेट 2 के भी एक वीडियो सेक्शन ए का ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था कल ही। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए बच्चों, सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके बच्चों, मीन निकालना है तो मीन के लिए मैंने आपको बताया था, जो हमें रिक्वायर्ड डाटा होता है वो क्लास इंटरवल चाहिए, जो यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी। फ्रीक्वेंसी चाहिए एफ, वो भी यहाँ गिवन है। तीसरा चाहिए क्लास मार्क एक्स, वो फाइंड आउट करना होता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके। और लास्ट डाटा जो हमें जरूरत होता है वो है एफ इंटू एक्स। क्लियर है बच्चों? ये 4 टेबल हमें चाहिए होता है। तो चलिए सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आएगा टेबल में वो है क्लास इंटरवल सी आई, देन फ्रीक्वेंसी, देन क्लास मार्क, और लास्ट जो है बच्चों वो एफ इंटू एक्स। क्लियर है? ओके। क्लास इंटरवल की बात करें तो 15 to 20 है। पहला क्या है बच्चों? 15 to 20, देन 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45। ये आपका क्लास इंटरवल है। चलिए अब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 3, 8, 9, 10, 3, 8, 9, 10, 3, 2। क्लास मार्क बच्चों मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 20 प्लस 15, 35 डिवाइडेड बाय 2, 17.5 आएगा। अब बच्चों 5 का गैप है आपके क्लास इंटरवल में, 5 का डिफरेंस है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच, तो 5 ऐड करते चलेंगे हम। 22.5, देन 27.5, 32.5, 37.5 एंड 42.5। इसके बाद बच्चों एफ एक्स हमें निकालना है। तो एफ एक्स में एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ के देख पा रहे होंगे आप। तो 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21 और 22 और 3 1 जा 3 2 5, 52.5। देन 22.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा आपका 180.0। देन 247.5, देन 32.5 को 10 से करोगे तो 325, 37.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112.5, और 42.5 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 85। क्लियर है बच्चों? नाउ सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स होगा बच्चों 8 और 3 11 और 9 20 30 33 32 33 to 35। ओके, सिग्मा एफ एक्स
सिग्मा एफ एक्स होगा बच्चों 1002.5, 1002.5। नाउ मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। फॉर्मूला होता है बच्चों सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सो 1002.5 डिवाइडेड बाय 35। सो आप डिवाइड कर दोगे 35 से तो आंसर आएगा 28.5। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है 9 सेंटीमीटर का। ओके, विथ ए एंड बी एज अ सेंटर ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब ए और बी को क्या करना है, आपको सेंटर मान करके 5 सेंटीमीटर का दो सर्कल ड्रॉ करना है दोनों एंड से। सो देखिए, सबसे पहले एक 9 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है आपको। हमने कर लिया यहां पर। अब बच्चों दो सर्कल चाहिए आपको दोनों एंड पर, ए और बी। तो सपोज कीजिए कि ये एक सर्कल है ए पर 5 सेंटीमीटर का, दूसरे एंड पे भी आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। सपोज कीजिए कुछ इस टाइप से। ठीक है, बात आ रही है समझ में। एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है ए बी, जो कितने सेंटीमीटर का है बच्चों, 9 सेंटीमीटर का। आप चाहो तो लिख सकते हो बच्चों, ये ए है और ये बी है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 9 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके बच्चों, अब क्या करना है कि इस 9 सेंटीमीटर का जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। क्या खींचना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बच्चों दूसरा सर्कल जो था उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर ही था, तो छोटा सर्कल बनेगा सेकंड वाले। कौन सा? सेकंड। कुछ इस टाइप से। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करना है आपको बच्चों। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन होगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। सपोज कीजिए, हमारे पास तो कंपास है नहीं, तो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ। इसको आप लेट कर सकते हो एम, लेट इट बी एम। अब बच्चों क्या करना है, ए एम को रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको कुछ इस टाइप से। कुछ इस टाइप से। सो बच्चों ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, ये पहले वाले दो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए, एक पॉइंट ये रहा, ये आपको दिख रहा होगा। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये पॉइंट रहा, और यहाँ। तो अब बच्चों क्या करना है, दोनों तरफ से आपको टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है। तो देखिए, इस पॉइंट से ऐसे टेंजेंट जाएगा
और इस पॉइंट से भी ऐसे। दूसरे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको, तो इस पॉइंट से ऐसे और एक ऐसे। बच्चों आया समझ में? ये था आपका ड्राइंग। आप इसके स्टेप भी लिख सकते हैं इजीली। फर्स्ट लिखना है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 9 सेंटीमीटर, देन लिखना है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कंसीडर ए एज अ सेंटर, देन ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड कंसीडर बी एज अ सेंटर। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप स्टेप लिखते चलेंगे। स्टेप लिखना बच्चों बहुत जरूरी है। अगर आप स्टेप नहीं लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये चीज भी ध्यान देना है आपको कि स्टेप भी हमें लिखना है, स्टेप भी मिस नहीं होना चाहिए, सो दैट कि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। स्टेप आप लिख ही लोगे आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था मीटर ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। सो बच्चों देखिए, मीडियन के लिए हमें 3 डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। पहला CI क्लास इंटरवल, दूसरा फ्रीक्वेंसी और तीसरा CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 2 डाटा ऑलरेडी आपको गिवन है, तीसरा आपको फाइंड आउट करना होता है। सो 3 टेबल की जरूरत पड़ेगी। चलिए पहले टेबल बना लेते हैं। पहला टेबल की जरूरत पड़ेगी वो है क्लास इंटरवल, दूसरा फ्रीक्वेंसी और तीसरा CF। क्लास इंटरवल है बच्चों 0 to 100, 100 का गैप है। सो 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900 और 900 to 1000। ये है बच्चों आपका क्लास इंटरवल। चलिए फ्रीक्वेंसी आपको जो गिवन है वो है 5, पहला तो 2 है। सो 2 देन 5 x 12 17 20 y 9 7 4। CF के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था, पहला जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होता है। सेकंड आपको ऐड करते जाना है नीचे वाले फ्रीक्वेंसी को। सो पहला बच्चों 2 एज इट इज रहेगा, देन 2 + 5 7, देन 7 + x, 7 + 12 सो 19 + x, 19 + 17 36 + x, 36 + 20 56 + x, now 56 + x + y। 56 में 9 प्लस करोगे आप तो 65 + x + y। 65 में 7 प्लस करना है तो 72 + x + y और 72 में 4 ऐड करोगे 76 + x + y। अब बच्चों क्या करना है कि आपको टोटल फ्रीक्वेंसी दे दिया था। कितना टोटल फ्रीक्वेंसी बच्चों? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी था 100। सो 76 + x + y = 100। तो बच्चों x + y = कितना आएगा? 100 - 76 सो 24। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों एक और चीज देखना है
हमें जो मीडियन गिवन था वो था 525। तो आप सोचो 525 किस क्लास इंटरवल में लाइज करेगा, 500 to 600, है ना। सो ये आपका हो गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या निकला बच्चों, 500 to 600। समझ में आ रहा है? ओके, तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं मीडियन क्लास फाइव हंड्रेड टू 600। तो बच्चों एल क्या होगा, 500 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। देन सी एफ चाहिए बच्चों। सो सी एफ होता है फ्रीक्वेंसी, सॉरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ बिफोर द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जस्ट अब ऊपर जाना है तो 36 प्लस एक्स है बच्चों। कितना है, 36 प्लस का एक्स। देन थर्ड डाटा चाहिए आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो 20 है, और फोर्थ डाटा चाहिए एच जो आपका 100 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 100 आएगा। नाउ मीडियन इज इक्वल्स टू, मीडियन को बच्चों हम एम लिख रहे हैं तो मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू 100, और 525 इज इक्वल्स टू 500 प्लस एन बाई टू। सो बच्चों 100 बाई 2 50 माइनस 36 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 इंटू 100। सो बच्चों अब क्या करना है, 500 माइनस कर देना है 525 से। सो 525 माइनस 500 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 50 माइनस 36 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। बच्चों देखिए 25 जा 100 सिंप्लीफाई कर दिया हमने। बच्चों आ रहा है समझ में? ओके, सो 25 इज इक्वल्स टू 500 से आप 525 से 500 को माइनस करोगे तो 25 आएगा। तो 25 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 36। सो बच्चों क्या हो जाएगा 14 माइनस एक्स इंटू 5। बात आ रही है समझ में? या 25 इज इक्वल्स टू 14 5 जा 70 माइनस 5x। अब बच्चों देखिए 5x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो 5x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 25। सो 5x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 और ये 6 माइनस 2 4 45 आ गया। 5 1 जा 5 9 जा। सो बच्चों x का वैल्यू कितना आया 9। अब देखिए x प्लस वाई जो था वो आपका था 24। यहाँ पर अगर x का वैल्यू हम 9 पुट करते हैं सो 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 24। तो बच्चों y का वैल्यू आएगा 24 माइनस 9 15 से। बच्चों ये y का वैल्यू आ गया। समझ में आ रहा है? ये थे आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करा द 2 palm tree are of equal height and are standing opposite to each other on either side of the river which is 80 meter wide. From a point O between them on the river, the angle of elevation of the top of trees are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the trees and the distance between डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्री। ओके बच्चों क्या बोला, 2 ट्री है, पाल्म ट्री है, दोनों के हाइट इक्वल है, दोनों के हाइट इक्वल है।
और दोनों अपोजिट साइड में, एक दूसरे के अपोजिट साइड में बच्चों कुछ इस टाइप से। सपोज कीजिए ये एक पाम ट्री है और दूसरा ये, इक्वल हाइट रखना है आपको। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 80 मीटर है। अब बच्चों इनके टॉप का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एक वो एक पॉइंट ओ से 30 और 60 है। तो बच्चों लेट इट बी ए बी, पॉइंट यहाँ पर ओ है, हम ओ ले लेंगे मिडिल में, और बोल दिया ओ है तो ओ ले लीजिए। दिस इज सी, दिस इज डी। डी। सो नाउ let AB and CD are two palm tree of equal height. Tree of equal height. तो बच्चों एक है आपका 30 डिग्री, एक है 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और दूसरा हम ले लेते हैं 60 डिग्री। अब बच्चों देखिए टोटल डिस्टेंस जो है वो 80 मीटर है। अब एक को अगर हम x ले लें तो बच्चों दूसरा क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। कोई दिक्कत है? नहीं। अब जो हमने बता दिया कि दोनों का हाइट इक्वल है, इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी। चलिए नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी, टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों ए बी बाई बी ओ। 1030 का वैल्यू होता है बच्चों 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी ओ मीन्स एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 ए बी इज इक्वल्स टू एक्स और ए बी इक्वल्स टू एक्स बाय √3। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों दूसरा ट्राइंगल देखिए COD में 1060 डिग्री। इन ट्राइंगल COD 1060 डिग्री, इन ट्राइंगल COD 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू CD बाय OC। तो बच्चों 1060 होता है √3। सो √3 इक्वल्स टू CD नहीं पता, OC पता है 80 माइनस का x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो CD इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 80 माइनस एक्स √3। कोई दिक्कत है? अब बच्चों देखिए लेट इट बी इक्वेशन 2। अब हम पहले ऊपर ही बता चुके हैं ऑलरेडी कि AB और CD इक्वल है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ABCD अगर इक्वल है, लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है तो राइट राइट के इक्वल होना चाहिए। सो x बाय √3 इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x बाय √3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स इंटू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स इंटू 3।
सो x इज इक्वल्स टू 83 जा 240 माइनस का 3x। अब x को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, सो x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 240। तो बच्चों x इक्वल्स टू आएगा 240 डिवाइडेड बाय 4, तो 60 आ गया। बच्चों x कितना आया 60। तो देखिए एक x मैंने लिखा था पाम ट्री, एक पाम ट्री जो है ए बी उससे डिस्टेंस हो गया 60, तो दूसरे पाम ट्री से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों 80 माइनस 60 दैट इज 20 मीटर। समझ में आ रहा है? एक आंसर 60, एक दूसरा 20 मीटर, और तीसरा हाइट चाहिए था, तो हाइट हमारा था ए बी इक्वल्स टू एक्स बाय रूट 3, यही था बच्चों। तो x का वैल्यू कितना है 60, सो 60 बाय रूट 3, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 20 रूट 3। बात आ रही है समझ में? आप पूछोगे सर कैसे, एक बार सॉल्व करके दिखा दो। तो ये देखो 60 बाय रूट 3, इसको रूट 3 से रेशनलाइज करना होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 60 रूट 3 बाय 3 से काट दोगे तो 23 जा 60, सो 20 रूट 3। बात आ रही है समझ में? यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बच्चों यहाँ पर बोला था रूट 3 का जो है वैल्यू पुट कर देना है, सो 20 इंटू 1.73 कर दोगे आप तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 10th का एक और पार्ट है बच्चों, और क्वेश्चन है बच्चों द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:3। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन ऑफ दैट मूवमेंट। तो बच्चों देखिए रेशियो में गिवन है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाएं। सपोज कीजिए एक रॉड है और ये इसका शैडो है। क्लियर है बच्चों? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। नेमिंग कर देते हैं हम ए बी एंड सी। अब लिखोगे लेट ए बी a rod and AC is its shadow. Let the length of rod be x, 1x या x लिख सकते हैं। Let the length of rod is equals to x and length of shadow is equals to √3x। अब बच्चों देखिए हमने लेट कर लिया है कि ये x है और ये √3x है। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। सो tan c, अगर बच्चों यहाँ पर हम tan c निकालें तो बताइए क्या होगा। tan c इक्वल्स टू हो जाएगा AB अपॉन में AC, या tan c इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ tan c इक्वल्स टू x बाय √3x। सो बच्चों x से x कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1/√3। अब 1/√3 किसका वैल्यू होता है? तो आप कहोगे सर 10/30 का। बिल्कुल सही है। तो 10 से 10 कैंसिल, तो बच्चों c का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये जो एंगल था आपको फाइंड आउट करना था वो 30 डिग्री आएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो बच्चों क्वेश्चन है 11th। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक कोन है बच्चों जो कहाँ माउंटेड है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर।
कुछ इस टाइप से। अभी रफली फिगर समझिए, हम बनाएंगे अभी फिगर अच्छे से। ऑफ द सेम बेस रेडियस इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर पार्ट एंड द कोनिकल पार्ट आर इक्वल। तो बच्चों क्या बोला, हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो इक्वल है किसके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब टॉप वाले पार्ट। देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द हाइट, रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। तो आपको इसका रेडियस और कोन का हाइट का रेशियो निकालना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए अब हम तरीके से करते हैं। सो बच्चों ड्राइंग हमारा कुछ इस टाइप से हो सकता है। ये हेमिस्फेयर बनाने वाला हूं मैं यहाँ पर। बच्चों ये एक हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर कोन बनाना था कुछ इस टाइप से। ठीक है बच्चों, अब क्या बोला था कि इनका जो रेडियस है वो सेम है। तो बच्चों ये रेडियस हो जाएगा, इसका डेप्थ हेमिस्फेयर का और रेडियस बच्चों इक्वल ही होता है, इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया है। ये हाइट होगा, ये है आपका h और ये डिस्टेंस r, ये वाली। ठीक है, सो क्या बोला था, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन इज इक्वल्स टू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। बच्चों ड्राइंग की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है ना, बिना ड्राइंग भी हम कर सकते हैं। तो CSA ऑफ कोन इज इक्वल्स टू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर। तो बच्चों CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल इक्वल होता है CSA ऑफ हेमिस्फेयर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। सो बच्चों पाई आर एल, पाई से पाई पहले कैंसिल कर दीजिए, आर से आर कैंसिल कर देंगे क्योंकि रेडियस सेम था। तो बच्चों क्या बचा, एल इक्वल्स टू आर। अब एल को आप लिख सकते हो रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट इक्वल्स टू, तो ये आर हो गया बच्चों। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बच्चों यहाँ पर 2 भी बचा था, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे आप तो 4 हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोगों को या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, वैसे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। सो देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर। बच्चों क्लियर है? सो देखिए अगर हम आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1/3। तो हमें आर बाई एच का वैल्यू चाहिए था, तो रूट ओवर ऑफ 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 1/√3। रेशियो में लिखना है बच्चों तो 1:3। यही है आपका आंसर। बात आया समझ में?
आर रेशियो हाइट इक्वल्स टू आ जाएगा 1:3। ये आंसर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ एट पॉइंट पी। इफ ट्राइंगल ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देन फाइंड एंगल ओ क्यू पी। ओ क्यू पी जो है बच्चों आपको फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, उसके ऊपर टेंजेंट खींचना है आपको। तो देखिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसके ऊपर एक टेंजेंट खींचना है हमें किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। सपोज कीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट खींचना है आपको। चलिए टेंजेंट खींच लिया हमने। ओके, अब क्या बोला था, ओ पी क्यू जो है, ओ पी क्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखिए पी पॉइंट से हम टेंजेंट खींच रहे हैं, तो पी हो गया, यहाँ पर सेंटर ओ, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? देखिए ये ट्रायंगल हो गया आपका ओ पी क्यू। तो इसमें अपने निकालना क्या था, हमें निकालना था वैल्यू ओ क्यू पी का, ओ क्यू पी का निकालना था। तो बच्चों यहाँ पर क्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि हम क्यू वहाँ नहीं ले सकते, नहीं तो क्यू तो ऐसे पता चल जाएगा आपको 90 डिग्री है। यहाँ पर पी ले लेते हैं। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, बोला कि ये एक कौन सा एंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बच्चों लिखना है आपको, आइसोसेलेस की तरफ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन बच्चों लेट कर कंसीडर कर सकते हैं, है ना। ये तो चाहो तो आप इसको और छोटा कर दो अगर आपको दिखाना हो आइसोसेलेस, तो है ना। तो अगर आइसोसेलेस आप लोग हो गए सर आइसोसेलेस तो दिख तो नहीं रहा, तो आप ऐसे कर सकते हो शॉर्ट में। अब बच्चों देखिए P पर टेंजेंट है, P जो है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? ओके, अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। तो एक को हम x मान लें, इक्वल साइड को लेट एंगल क्यू ओ पी, यही निकालना था हमको। एक बार देख लीजिए, ओ क्यू पी निकालना था। तो एंगल क्यू ओ पी या ओ पी क्यू कुछ भी x मान लीजिए। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बच्चों एंगल P का वैल्यू ऑलरेडी पता है, x प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बच्चों 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90, तो x इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2। समझ में आ रहा है? कितना आ गया? 45 डिग्री। सो बच्चों ये एंगल होगा 45 और ये भी एंगल आपका हो जाएगा 45। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th का और पार्ट। 12th का और पार्ट कह रहा है बच्चों, द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। AB is a diameter of the bigger circle
and BD is the tangent to the smaller circle, touches it at point D, intersecting the large circle at point P, producing. Find the length of AP. तो AP का लेंथ फाइंड आउट करना है बच्चों। दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है सबसे पहले आप लोगों को, जिसमें एक का रेडियस है बच्चों 8 और दूसरे का है 13। सो देखिए पहला ये और एक और बनाना है आपको। ये दो कंसेंट्रिक सर्कल हो गए कुछ इस टाइप से। ओके, अब क्या बोला था, एक डायमीटर है, बड़े सर्कल का डायमीटर है AB। सो एक डायमीटर बना दीजिए सबसे पहले। ये हो गया आपका डायमीटर, इसका नेमिंग कर देते हैं AB। ठीक है बच्चों। ओके, सेंटर O है आपका। अब क्या बोला कि BD जो है वो एक टेंजेंट है और D पॉइंट पे टच कर रहा है। देखिए BD ये बच्चों D पॉइंट पे टच कर रहा है, ये है पॉइंट D, इसको P ले लेता हूँ। ठीक है, अब A और P को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है ड्राइंग में? अब सारा कुछ कर दिया हमने। फाइंड द लेंथ ऑफ AP, देन हमें बच्चों AP का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए O से D को ज्वाइन कर देंगे। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। बच्चों ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया, मतलब ये जो ड्राइंग किया है हमने ये आप लोगों को समझ में आया? ओके, तो अब यहाँ पर देखिए हमारा जो एंगल APB है, ये देखिए AB जो है हमारा कितना है, 13 का 2 से कर दोगे तो 13 2 जा कितना हो गया, 13 था पूरा AB। तो अब यहाँ पर देखिए एक 9th में आपने थ्योरम पढ़ा होगा कि यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है बच्चों, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर यहाँ बन रहा है तो उसके सेम सेगमेंट में एंगल कितना बनेगा, उसका हाफ मीन्स 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल APB क्या हो गया आपका, एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस APB इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा और क्या गिवन मिल गया आपको, ODB या ODP जो भी कहें आप, दोनों 90 डिग्री होगा। एंगल ODB इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा क्या। सब बच्चों अब क्या करना है हमको कि दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है आपका ABP, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल OBD। तो बच्चों ABP और OBD में सबसे पहला हम क्या दिखा देंगे, एंगल APB इक्वल्स टू एंगल OBD। एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल ODB इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत है बच्चों? ओके, दूसरा क्या दिखा सकते हैं, एंगल APB और ODB। तो बच्चों एक यहाँ पे देख सकते हैं एंगल ABP इक्वल हो जाएगा, एंगल ABP इज इक्वल टू होगा एंगल OBD, कॉमन एंगल। तो बच्चों एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ABP
सिमिलर ट्राइंगल OBD के। अगर बच्चों दो ट्राइंगल सिमिलर होता है उसके साइड का रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, मीन्स AB बाय OB इक्वल हो जाएगा AP बाय OD के। क्लियर है बच्चों? ओके, अब AB का वैल्यू आपको दे दिया था 26, तो 26 बाय 13, OB कितना होगा 13 हाफ है, इक्वल्स टू AP नहीं पता, और OD का वैल्यू आपको पता है 8। सो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। सो बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो AP इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर आएगा। यही आपका आंसर है। समझ में आया? चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।